Hello, friends, welcome again. Before this, we have done two parts of the chapter crop production and management. Now, this is the final recap of the chapter we will discuss in this video. तो अब हम इस वीडियो में फाइनली चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी और क्विक रिव्यू होगा ये. सो लेट्स बिगिन. देखिए, सबसे पहले आता है क्रॉप. जैसा कि आप मैप से देख सकते हैं, क्रॉप क्या बताया था. क्रॉप क्या होती है? कोई भी प्लांट्स जो ह्यूज अमाउंट में यानी कि ग्रेट अमाउंट में एक साथ उगाए जाएं उसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं. ठीक है, क्रॉप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे. फर्स्ट इज इट्स टाइप्स एंड सेकंड इज द प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट. क्रॉप के टाइप्स बताए हैं एंड देन है उसको कैसे प्रोड्यूस और मैनेज किया जाता है. तो टाइप में देखिए, टाइप में फर्स्ट टाइप है खरीफ क्रॉप, सेकेंड है रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था काजू, यानी कि KA फॉर खरीफ क्रॉप, ग्रोन इन जून, JU जून के लिए है. यानी कि वो क्रॉप जो कि जून महीने में उगाई जाए, यानी कि जून जुलाई में इनको क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है. और सितंबर अक्टूबर में इनकी कटिंग होती है. 3 मंथ्स ऐड करने हैं बिगिनिंग से. ठीक है, 3 मंथ्स ऐड करने हैं. तो जून जुलाई में बोया जाए और सितंबर अक्टूबर में कट किया जाए, उसे क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप कहते हैं. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप. रबी क्रॉप का क्या शॉर्टकट बताया था? RAO, राव. यानी कि रबी क्रॉप ग्रोन इन अक्टूबर मंथ. अक्टूबर नवंबर में बोई जाए और मार्च अप्रैल में कट की जाए, वो क्या कहलाती हैं? रबी क्रॉप्स कहलाती हैं. तो ये टाइप्स फिनिश होते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो प्रोडक्शन किसके थ्रू किया जाता है? इसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 7 पार्ट्स में. ये रहे इसके 7 पार्ट्स. ये 7 पार्ट्स में डिवाइड है. देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना. मिट्टी को किस तरह से तैयार किया जाता है? 2 तरीकों में. सबसे पहले की जाती है प्लॉइंग और फिर होती है उसकी लेवलिंग. प्लॉइंग का मतलब क्या है? प्लॉइंग से मतलब है मिट्टी को ढीला करना, यानी कि पहले मिट्टी में हल या ट्रैक्टर चला के उसको मिट्टी को लूज़ किया जाता है और उसके बाद मिट्टी को क्या करते हैं? प्रेसिंग करके लेवल पे लाते हैं. डिटेल में हम लोग पहले ये कर चुके हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ द सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. सिलेक्शन का क्या मतलब है? बीजों का चुनाव. यानी कि जो भी बीज हमने खेत में बोना है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कीड़े ना लगे हों, गुड क्वालिटी का हो. और सोइंग का क्या मतलब है? सोइंग का मतलब है बीज बोना, यानी कि उसकी बुआई करनी है. अब तो देखिए, सिलेक्शन में तो हो गया, हम लोग सीड सेलेक्ट कर रहे हैं. और सोइंग में क्या आएगा कि अब बीज बोना. तो बीज बोने के कुछ फर्दर उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्दर सोइंग को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में. तो सोइंग किस तरीके से की जा सकती है? ब्रॉडकास्टिंग मेथड. ब्रॉडकास्टिंग मेथड का मतलब है हैंड मेथड, यानी कि सिंपली मान लीजिए पहले खेत में हल चलाते हैं और फिर किसान हाथ से बीज का छिड़काव करता है ज़मीन पर. ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है. ट्रेडिशनल मेथड का मतलब कि ऐसे मेथड जिसमें कि हल में ही हम लोग कुछ ना कुछ, ये समझ लीजिए इसमें जुगाड़ करके या पाइप से अटैच कर दिया और बीज उसमें डाल रहे हैं और वो क्या कर रहा है? इक्वली जो है इस तरह से बीज खेत में या मिट्टी में जा रहे हैं. सीड ड्रिलिंग मेथड क्या है? ट्रैक्टर के साथ, जब ट्रैक्टर से खेती करते हैं उसमें जब अटैच किया जाता है वो सीड ड्रिलिंग होती है. और ट्रांसप्लांटेशन मेथड, ये इम्पॉर्टेंट है. ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या होता है? ऐसा मेथड जिसमें कि पहले एक प्लेस में जैसे कि मान लीजिए ये नर्सरी है, यहाँ पे छोटे काफ़ी सारे पौधे ह्यूज अमाउंट में एक साथ उगाए जाते हैं और फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है मेन लैंड पर, यानी कि जहाँ हमें एक्चुअल में खेती करनी है. नर्सरी से प्लांट्स को निकाल के कहाँ लगाया जाता है? मेन लैंड में लगाया जाता है थ्रू हैंड मेथड, यानी कि हाथों से लगाते हैं. जैसे कि धान की खेती, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं. तो इस तरह से टॉपिक सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड ये भी हमारा कवर हो जाता है. नेक्स्ट इज द थर्ड मेथड. थर्ड में क्या है? रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसके कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स हैं. कौन कौन से?
नेचुरल मेथड एंड मैन्योरिंग और फर्टिलाइजिंग। न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया कि अगर ज़मीन है जिसमें हम खेती कर रहे हैं तो उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब वो न्यूट्रिएंट्स किस तरह से आते हैं? पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। क्या क्या है? देखिए, नेचुरल मेथड फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है, फैलोइंग, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। फैलोइंग क्या है? एक फसल के उगने के बाद जब वो कटती है कुछ टाइम के लिए उस ज़मीन को क्या है, खाली छोड़ा जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए, अभी मार्च अप्रैल में गेहूं कटी है तो उसके बाद आप देखेंगे 1.5 मंथ के लिए लैंड को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये उसके लिए उसको टाइम दिया जाता है कि वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिटेन कर सके, दोबारा जो फसल उगाने में यूज़ हो चुके हैं वो न्यूट्रिएंट दोबारा सॉइल अपने में एब्जॉर्व कर सके। दूसरा है क्रॉप रोटेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, एक फसल कटने के बाद उसमें दूसरी फसल उगाई जाती है सेम लैंड पे। यानी कि जैसे ये ज़मीन है, इसमें अगर एक टाइम पे अभी हम लोगों ने धान उगाए हैं, जब धान पक गए, उनकी कटाई हो गई, तो उसके बाद दोबारा इसी लैंड पे क्या किया जाए, गेहूं की खेती की जाए, तो वो क्या हो गया, क्रॉप रोटेशन। सेम लैंड पे 2 ऑल्टरनेट मैटर में, फर्स्ट टाइम ये, सेकेंड टाइम कोई और फसल उगाना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? 2 फसल एक साथ एक ही जगह पे उगाई जाए। जैसे कि ये लैंड है, एक मान लीजिए एक रो में हम कोई एक चीज़ उगा रहे हैं और दूसरे में कोई और। इसका एग्जांपल ले लीजिए कॉटन एंड ग्राउंड नट। जैसे कि एक में तो कॉटन उगा रहे हैं और एक रो में हम लोग क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ग्राउंड नट उगा रहे हैं। तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये था रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट हेडिंग के अंडर। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट हेडिंग में, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट में फर्स्ट स्टेप नेचुरल मेथड, जिसके फर्दर कितने टाइप्स थे, 3 टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्योरिंग और फर्टिलाइजिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंसेस जिनका यूज़ खेतों में किया जाता है न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रखने के लिए। इसमें क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजिनस, फॉस्फेटिक, पोटेशिक और कॉम्प्लेक्स, यानी कि जिनमें नाइट्रोजन है, जिनमें फॉस्फोरस हो, पोटेशियम की कमी पूरी हो रही हो, और या फिर कॉम्प्लेक्स यानी कि लाइक एग्जांपल नाइट्रोफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इरिगेशन, यानी कि सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, यानी खेती में पानी देना। अब जो हमने बीज बोया, खेती की है, खाद डाली, उसके बाद उसमें क्या किया जा रहा है, वाटर सप्लाई की जा रही है। वाटर सप्लाई किस तरह से की जा सकती है? एक तो है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, और सेकंड इज अवर, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, सेकंड इज मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, ये देखिए इसमें लिख रखा है एग्जांपल्स, मुआत, राहत, ढेकली, चेन पंप। ये हमने डिटेल वीडियो में इनके पिक्चर्स देखी थी किस तरह के होते हैं। और मॉडर्न मेथड में क्या है, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल को बचाव करना, फसल का बचाव करना किस किस चीज़ से, वीड्स से और पेस्ट एंड डिजीज से। यानी कि जो फसल हम उगा रहे हैं उसको अनवांटेड ग्रास, यानी कि जो बेकार की घास मेन फसल के साथ उगाती है ना, उससे बचाना, या फिर जो कीड़े या बीमारियां लगती हैं उससे बचाना। तो वीड से बचाने के लिए क्या किया जाता है, वीड से बचाने के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज मैकेनिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। मैकेनिकल में जो घास अनवांटेड उगाई है उसको हाथ से निकाल लिया जाता है। केमिकल में क्या किया जाता है, केमिकल्स का स्प्रे कर देते हैं, जिससे फसल तो अच्छी हो जाती है पर उसमें जो बेकार की घास साथ में उगती है वो मर जाती है। और थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या किया जाता है, जो खेत होते हैं उसमें ऐसे कीड़े छोड़ दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो बेकार की घास जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारी फसल के साथ उग रही है उसको खा जाते हैं और मेन फसल हमारी अच्छी होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉप प्रोटेक्शन मेथड में वीड्स से, यानी कि हमारी फसल को वीड्स से बचाने के ये 3 तरीके हम लोग प्रयोग में लाते हैं। सेकंड है
क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़। इसमें क्या किया जाता है कि वे भाई कीड़े लगना या फसल को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड, इन सब का यूज़ किया जाता है, यानी कि कीटनाशक वगैरह ये सब प्रयोग किए जाते हैं कीड़ों को मारने के लिए। अब सेकेंड लास्ट स्टेप है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, फाइनली क्रॉप प्रोटेक्ट करके पूरी तरह तैयार हो गया, अब क्या है उसको फसल की कटाई करना। हार्वेस्टिंग का मतलब लास्ट में फसल की कटाई की जाती है और उसके बाद आता है स्टोरेज, यानी कि जो फाइनली कट की हुई फसल है, जो तैयार फसल हमारे पास आ चुकी है, उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर किया करना। तो इस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इसमें क्या क्या कवर किया लास्ट टाइम एक बार फिर देखते हैं। क्रॉप्स के 2 टाइप, खरीफ एंड रबी। खरीफ एंड रबी प्रोड्यूस करने के लिए, फसल पैदा करने के लिए या कोई भी फसल उगाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, फिर उसमें खाद, न्यूट्रिएंट्स यानी कि एक तरह से खाद का डालना, फिर उसमें पानी दिया जाता है। पानी देने के बाद फसल में कीड़े ना लगें या फिर उसमें किसी तरह के एक्स्ट्रा घास ना उगे, उनसे बचाव के लिए केमिकल वगैरह का यूज़ करते हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं। फिर हार्वेस्टिंग की जाती है, कोई भी फसल है उसकी कटिंग होती है और लास्ट में उसको हम स्टोर करके रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, स्टोर करके रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यूज़ में ला। सो दिस इज़ इट। नाउ you will explain or give me answer of questions in the comment section. What is weed, transplantation and fertilizers? And if you like the video, then please do subscribe